जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफीउद सदीकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम की मंजूरी दी है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आरसी जज मुकर्रर कर दिया गया है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने टैक्स मुकदमात निपटाने के लिए जस्टिस मियां गुल हसन की तैनाती की राय दी। सुप्रीम कोर्ट का आरसी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। एडहॉक जज की तैनात मखसूस मुद्दत के लिए होती है, जबकि आरसी जज की कोई आईनी मुद्दत मुकर्रर नहीं। आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान जस्टिस मियां गुल हसन की बतौर आरसी जज तैनाती करेंगे। 6 जजेस का नोटिफिकेशन होने के साथ ही जस्टिस मियां गुल हसन का अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रुर पर गौर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तैनाती का मामला मुलतवी कर दिया गया है। जराये ने बताया कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा किया गया। ताहम इस एतराज पर वोटिंग हुई और अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बाइकआउट किया, जबकि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास का बाइकआउट कर गए हैं। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सदीकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नामों की मंजूरी दी है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आरसी जज मुकर्रर कर दिए गए। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने टैक्स मुकदमात निपटाने के लिए जस्टिस मियां गुल हसन की तैनाती की राय दी थी। सुप्रीम कोर्ट का आरसी जज बनने के बाद एडहॉक जज की तैनात मखसूस मुद्दत के लिए होती है। बैरिस्टर मुनीब खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके कीमती वक्त का। सर, आज कुछ नामों की मंजूरी दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का मामला जो है उसे मुलतवी कर दिया गया, जबकि 2 जजेस ने जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने बाइकआउट भी किया है। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है? एक तो कि जो इजलास होना था, जो मीटिंग होनी थी, सेशन था जेसीपी का, वो तो फिर होकर ही रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इसको मुतनाज़े बनाने की तो हालांकि बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन एक तो 26वीं तरमीम भी आईनी तौर पे हुई है, आइन के मुताबिक हुई है, और उसी तरह से आपकी जौन सा ये मीटिंग थी जेसीपी की, ये भी आईनी तौर पे हुई है। तो अगर कानून में जिस चीज को कोई मनाही नहीं, आप उसके खिलाफ जितना भी एहतजाज कर लो वो तो फिर होकर ही रहेगा। तो उस तरह से अब ये जो 6 जजेस हैं उनकी तैनाती भी होगी, तो नो सरप्राइज, ये तो मतलब मुतवक्किल था। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो जस्टिस मियां गुल हसन वाला मामला है कि अब वो सीनियरिटी लिस्ट से निकल गए हैं, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बनने वाले थे, तो अब आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जज लगाकर क्या ये जज से पहले मुशावरत की जाती है, उसकी राय ली जाती है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होगी वैसे किया जाता है? देखें, अगर वो कंसेंट ही ना हो उस जज का, तो वो तो अपने कुर्सी के ऊपर फिर क्यों बैठेंगे? तो उसका मतलब कि कंसेंट तो है ना। अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया है किसी एक जज को, तो वो उसको टेक ओवर कर रहे हैं, उसको टेकअप कर रहे हैं, वॉलंटरीली उसको कबूल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ऑफकोर्स कंसेंट तो है। उसी तरह से अगर आप आइन को भी देखें तो ना कि सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने सुप्रीम कोर्ट में जज को प्रमोट किया है, बल्कि जो ट्रांसफर वाली चीज को भी अभी मुतनाज़े बनाया गया था। तो वहां तो आइन कहता है कि वो वाला हाई कोर्ट जज जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो दूसरी अदालत में, उसका भी कंसेंट आपको चाहिए होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन होती है, ये बिल्कुल आर्टिकल 200 के मुताबिक ही हुआ है। तो इसमें एहतजाज या बॉयकॉट का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। इसके अंदर सबकी रजामंदी है, उन सबकी जिनके पास इख्तियार था ये फैसला लेने का और उस फैसले पर अमल दरामद करने का। अच्छा बैरिस्टर साहब, जैसा कि जो इरफान सदीकी साहब थे, सेनेटर इरफान सदीकी, जब ये जजेस वाला मामला था कि दूसरी हाई कोर्ट्स के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स मुंतकिल किए जाएंगे, तो उन्होंने मीडिया पर आकर ये कहा था कि उन जजेस से भी राय ली गई है और उसके बाद ये सारा फैसला हुआ है। तो अभी सर आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की खास सवाबदीद है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से नहीं पूछा गया और फिर इन्हें एडहॉक जज लगाया जा रहा है, जिसकी जो मुद्दत है वो तो थोड़ी सी होगी फिर।
वो तो थोड़ी सी होगी, लेकिन बात ये है कि वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी तो अपनी, चाहे टेम्पररी ही हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी पोजीशन वो खुद भी तो अज्यूम कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा, कह दिया कि जी मैं इस चीज का बॉयकॉट करता हूं, मैं तो ये नहीं करूंगा। तो जब इसमें उनकी रजामंदी है, इसमें उनकी रजामंदी वाजे है इस बात से कि ही इज टेकिंग इट अप, वो इस रोल को अज्यूम कर रहे हैं। तो अगेन इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली इसको इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है। ये इतनी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ठीक है, तो सर ये जो वकला हड़ताल कर रहे हैं, बाइकॉट कर रहे हैं, तो सर ये क्यों कर रहे हैं फिर? देखें, जब कभी ये वकला की मूवमेंट हुई है तो उसका नतीजा बहुत बुरा निकला है, बड़ा गलत निकला है। वो चाहे 2007 और 8 में जो सी वकला मूवमेंट चल रही थी, एक वकला गर्दी उससे शुरू हो गई थी। तो मैं तो कभी उसकी हिमायत ना तब करता था ना आज करता हूं, क्योंकि हम लोग अगर देखें तो जॉइंट स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी, जो सूबाई हाई कोर्ट है उनकी भी, जो बार काउंसिल है उन सब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है कि वी रिजेक्ट ये जो इस किस्म की फ्यूटाइल किस्म की कॉल्स की जा रही हैं, एक्सरसाइज की जा रही है, सियासी बुनियाद के ऊपर हो रहा है। तो ये बहुत मुझे अफसोस होता है देखकर, जब वकला कम्युनिटी को सियासी बुनियाद के ऊपर आप कानून से हटाते हो और सियासत के दायरे में लाने की कोशिश करते हो। तो ये तो मैं इसको एक सियासी मूवमेंट के तौर पे देखता हूँ। बिल्कुल जुडिशियल इंडिपेंडेंस का अगर कॉज इन्होंने उठाया वकला ने, तो वो बिल्कुल ठीक, कॉज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो गुस्सा है ये मिसडायरेक्टेड भी हो सकता है। तो बैरिस्टर साहब, कॉज अगर ठीक है तो इस कॉज के जो समरात हैं वो हासिल करने के लिए फिर वकला को क्या करना चाहिए? अगर एहतजाज नहीं करना, पुरअमन एहतजाज नहीं है, तो दूसरा रास्ता क्या है? कानूनी तरमीम। ठीक है, क्योंकि ये जो 26वीं तरमीम है ये भी तो कानूनी तौर पे हुई थी ना, 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए होती है दोनों हाउसेज में, सेनेट में और नेशनल असेंबली में। उस तरह से हुआ था। आप कैंपेन करो, जो कानून आपको नहीं पसंद आ रहा, जो प्रोसीजर नहीं पसंद आ रहा, वो फिर चेंज होए, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे उसको चेंज करवाएं। और जब तक वो चेंज नहीं होता तो कानून की बालादस्ती को आप माने। ठीक है। बैरिस्टर मुनीब कादिर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके कीमती वक्त का।